हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें नीचे दी गई प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताने हैं लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लड़कियों की संख्या को x और लड़कों की संख्या को y। तो लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लड़कियों की संख्या को मान लिया है x और लड़कों की संख्या को मान लिया है y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और टोटल स्टूडेंट जो है 10 है। तो हम पहले लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या इक्वल्स टू 10। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब y इधर प्लस कर रहा है तो इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन हो गई ये और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गई ये। अब ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। वाई इधर प्लस कर रहा था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू होती रहेगी। y की जगह अगर हम 5 लेते हैं तो 10 माइनस 5 x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। सिमिलरली अगर y की जगह पे हम लेते हैं 6 तो 10 माइनस 6 x की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही अगर हम y की जगह लेते हैं 4 तो 10 माइनस 4 x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ताकि हम ग्राफ पर प्लॉट कर सके। अब ले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन और लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस वाई। अब y की वैल्यू कुछ भी अगर पुट करेंगे तो उसमें 4 ऐड करते ही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 1 तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली y की जगह अगर मैं लेता हूँ 0 तो 4 प्लस 0 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही y की जगह पे मैं ले लेता हूँ माइनस 1 तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हो गया हमारा ग्राफ। तो सबसे पहली इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था 5 5 यानी x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,5। यहाँ पर x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। सेम सेकंड पॉइंट था 4,6, तो ये हो जाएगा हमारा 4,6 और थर्ड पॉइंट था 6,4, ये हो जाएगा हमारा 6,4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट था हमारा 5,1, सेकंड पॉइंट था 4,0 और थर्ड पॉइंट था 3,-1। ये दोनों इक्वेशन 7 और 3 पर इंटरसेक्ट करती है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। x की वैल्यू 7 यानी गर्ल्स जो है वो 7 है और बॉयज जो है 3 है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट होता है 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट होता है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पेंसिल के कॉस्ट को ले लेते हैं ₹x और एक पेन के कॉस्ट को ले लेते हैं ₹y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो 5x, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट को हमने माना था x, 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x, प्लस एक पेन की कॉस्ट थी ₹y, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y। तो 5x प्लस 7 5 टुगेदर हो रहे हैं ₹50। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे ही हमें दिया हुआ है 7 पेंसिल एंड 7 पेन, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू ₹46। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और टेबल बना लेते हैं। हम ले लेते हैं 4 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, देन x इक्वल्स टू ये 7y इधर आके हो जाएगा माइनस और 5 जो है इधर आके इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके करेगा डिवाइड। तो यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारी आती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू मैं लेता हूँ 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 से 35, 50 माइनस 35 हो जाएगा 15 और 5 के टेबल में 15 जो है 3 टाइम्स आता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। सिमिलरली अगर मैं y की जगह पर ले लेता हूँ 0, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 5, तो 50 अपॉन 5 हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। ऐसे ही y की वैल्यू को ले लेते हैं 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 70, तो 50 माइनस 70 हो जाएगा -20 और 5 के टेबल से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी -4।
ले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। फॉर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन x इक्वल्स टू, ये 5y इधर आके माइनस हो जाएगा और 7 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। सेम इस इक्वेशन की तरह हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी x की वैल्यू आती रहेगी। तो सबसे पहले हम y की जगह पर ले लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई -2 यानी +10, और 46 + 10 हो जाएगा 56। तो 7 के टेबल में 56 आ जाएगा हमारा 8 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर y की जगह हम लेते हैं -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे ही y की जगह पे हम ले लेते हैं 5, -5 × 5 हो जाएगा 25, और 46 - 25 हो जाएगा 21, और 7 के टेबल में 21 आ जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। सेम अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 12, तो 5 -5 × 12 हो जाएगा -60, और 46 - 60 हो जाएगा हमारा -14। 7 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा -2। अब नेक्स्ट पेज पर इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। सबसे पहली इक्वेशन थी हमारे पास 5x + 7y = 50। सबसे पहला पॉइंट था हमारा 3 और 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। सेकंड पॉइंट था 10 0, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट था -4, 10, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। सेम सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 7x + 5y = 46, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास 8 और -2, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 और y की वैल्यू हो जाएगी -2। सेम हमारा सेकंड पॉइंट था 3, 5, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट -2, 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 और y की वैल्यू हो जाएगी 12। इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 3, 5, तो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा 3 और 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी हो जाएगी 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन हो जाएगी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें a1a2, b1b2 और c1c2 के रेशियो को कंपेयर करके पता लगाना है कि जो हमें नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपस में पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5x - 4y + 8 और 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम a1x + b1y + c1 से कंपेयर करेंगे। तो पहली इक्वेशन में हमारे पास हो जाएगा a1, b1 और c1, और सेकंड इक्वेशन में हो जाएगा हमारे पास a2, b2 एंड c2। a1/a2 हो जाएगा हमारा 5/7 और b1/b2 हो जाएगा -4/6, जिसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2/3। ऐसे ही c1/c2 हो जाएगा हमारा 8/-9। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं तीनों अलग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यानी ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। तो हम लिख लेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। सेम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अगर हम दोनों के रेशियो को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a1/a2 = 9/18। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 हो जाएगा 3/6 और सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर हो जाएगा 1/2। c1/c2 हो जाएगा हमारा 12/24 और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 1/2। अगर हम देखें तो यहाँ पर a1a2, b1b2, c1c2 तीनों इक्वल हैं, तो हम लिख लेते हैं सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों इक्वल है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी कोइंसिडेंट, तो इसलिए हम लिख लेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी कोइंसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। सेम इन इक्वेशंस को भी अगर हम कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, और लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a1 a2 का रेशो आ जाएगा हमारा 6/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद आ जाएगा 3। ऐसे ही b1 b2 का रेशो आ जाएगा -3/-1, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, और c1 c2 का रेशो आ जाएगा हमारे पास 10/9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, और लिख लेते हैं सिंस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू ईच अदर, और लिख लेंगे हम हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a1a2, b1b2 और c1c2 के रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि जो नीचे दी गई लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर भी हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1 a2 हो जाएगा हमारा 3/2, b1/b2 हो जाएगा 2/-3 एंड c1/c2 हो जाएगा -5/-7 और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 5/7। तो क्लियरली यहाँ पर तीनों अलग है तो हम लिख लेंगे हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। तो इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से और लिख लेते हैं a1/a2 इक्वल्स टू 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 हो जाएगा -3/6। अगर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा 1/2 एंड c1/c2 हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a1 a2 इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो लिख लेते हैं सिंस a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2, hence the pair of linear equation is inconsistent। अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दी हुई है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से भी पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 हो जाएगा हमारा 3/2/9। अब इसमें 9 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1 और इसको ऊपर ले जाके हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/6। ऐसे ही b1/b2 हो जाएगा। b1 की वैल्यू है 5/3, 5/3/-10। -10 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा -1/10। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1/6 और c1/c2 हो जाएगा हमारा सिंपल 7/14 और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 a2, b1 b2 और c1 c2 तीनों अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, अगर तीनों अनइक्वल है तो हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से a1/a2 हो जाएगा हमारा 5/10, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आएगा -1/2 और b1/b2 हो जाएगा -3/6 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा -1/2 और c1/c2 हो जाएगा 11/-22 और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों इक्वल है। तो हम लिख लेंगे सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अगर a1/a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों इक्वल है हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 हो जाएगा हमारा 4/3/2। सेम इसका 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 और कैंसिल करने पर आ जाएगा हमारे पास 2/3। ऐसे b1/b2 हो जाएगा हमारा 2/3 और c1/c2 हो जाएगा -8/-12 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख लेंगे सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू 1/2 एंड c1/c2 इक्वल्स टू हो जाएगा -5/-10 और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्लियरली तीनों इक्वल है तो हम लिख लेते हैं सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर तीनों इक्वल है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इक्वेशन 1 के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 5 है तो ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो y की वैल्यू जो भी हम पुट करते रहेंगे 5 से माइनस करके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल अगर y की जगह मैं लेता हूँ 1 तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4।
तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही y की जगह पे हम ले लेते हैं 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब y की जगह पे ले लेते हैं 3, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, फॉर 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो x हो जाएगा 2y इधर आके हमारा माइनस हो गया और 2 इधर आके डिवाइड करेगा। y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा x आता रहेगा, तो y की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 इंटू वन क्या हो जाएगा 2, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब y की जगह पे ले लेते हैं हम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही y की जगह पे हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इनको हम कर लेते हैं ग्राफ पर प्लॉट। तो दोनों इक्वेशन जो है सेम कोऑर्डिनेट्स पर बनेगी, तो ये हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सबसे पहले इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 हो जाएगा हमारा 1/3, और b1 अपॉन b2 हो जाएगा -1 अपॉन -3, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर आ जाएगा 1/3, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा -8 अपॉन -16, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हम लिख लेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आ जाएगा 1/2, और b1 b2 हो जाएगा 1 अपॉन -2, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा -6 अपॉन -4, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते तो आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से तीनों अनइक्वल हैं, तो हम लिख लेते हैं सिंस a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। a1 a2 इक्वल नहीं है b1 b2 के, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने पर हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। फॉर 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो -6 इधर आके हो जाएगा +6, और 2x इधर आके हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। सेम अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट ले लेते हैं हम x की वैल्यू को 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 2। अब बनाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4 अपॉन 2, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करने पर हो जाएगा 4 माइनस 4 0, और 0 अपॉन 2 हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब x की वैल्यू को पुट करते हैं हम 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब x की वैल्यू को ले लेते हैं हम 3, तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आ रहा था 0 और 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा y एक्सिस पर। और सेकंड पॉइंट था हमारा 1,4, तो ये हो जाएगा 1,4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। सेकंड पॉइंट था हमारा 2,2, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा 1,0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस के ऊपर। सेकंड पॉइंट था हमारा 2,2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, और थर्ड पॉइंट था हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 पर, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2, और b1 अपॉन b2 हो जाएगा -2 अपॉन -4, इसको भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा 1/2, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा -2 अपॉन -5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हम लिख लेते हैं सिंस a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 को इक्वल नहीं है, तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो उसका हाफ पेरीमीटर जो है 36 दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं विड्थ को x और लेंथ को y। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं विड्थ ऑफ गार्डन को x मीटर और लेंथ ऑफ गार्डन को y मीटर, और हमें दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर, तो लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और उसका हाफ अगर करते हैं तो हो जाएगा 1/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ गार्डन इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ ऑफ गार्डन है यानी कि y जो है वो 4 ज़्यादा हो जाएगा अपनी अपनी विड्थ यानी कि x से। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36 हमारी इक्वेशन पहली थी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। यहाँ पर y इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस वाई। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी x की वैल्यू आती रहेगी। तो सबसे पहले हम y को ले लेते हैं 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम y की जगह ले लेते हैं 0, तो 36 माइनस 0 हो जाएगा 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। अब y की जगह ले लेते हैं 20, तो 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन है फॉर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। यहाँ पर x की वैल्यू हम जो भी लेंगे उसको 4 से ऐड कर कर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर अगर मैं लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4 यानी कि 4। अगर x की जगह मैं लेता हूँ 8, तो 8 प्लस 4 y की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर मैं x की जगह लेता हूँ 12, तो 12 प्लस 4 हो जाएगी 16, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0,36। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू 36, इसलिए पॉइंट आ जाएगा हमारा y एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट था हमारा 36,0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर। और थर्ड पॉइंट था हमारा 16,20, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट 16,20। यहाँ पर x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0,4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट था 8,12, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट था 12,16, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 16, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करेगी 16,20 पर। तो इसके सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे 16 और 20, यानी विड्थ ऑफ गार्डन हो जाएगा 16 और लेंथ ऑफ गार्डन हो जाएगी 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सेकंड इक्वेशन हमें ऐसे लेनी है जो a1 a2 b1 b2 का रेशो बने, वो क्या बने, इंटरसेक्टिंग लाइन का बने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2। तो यहाँ पर हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे वहाँ पर a1 a2 और b1 b2 का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हम एक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम a1 अपॉन a2 को कंपेयर करें, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और a2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 2/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो आ जाएगा 1/1। तो ऐसे ही अगर हम b1 अपॉन b2 को कंपेयर करें तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा, तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3/5। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, वो हमारी फुलफिल होती है। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में हमारी कंडीशन होती है a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2। तो हमें यहाँ पर a1 a2 b1 b2 की रेशियो को तो सेम रखना है, लेकिन c1 c2 को अलग करना है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 की रेशियो को सेम करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम 2x प्लस 3y। लेकिन C1 C2 के रेशो को अलग करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -7, यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेशो को कंपेयर करें तो a1 a2 हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, लेकिन C1 C2 हो जाएगा हमारा -8 अपॉन -7। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आ जाएगा हमारा 8/7।
तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन थी यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 ये हमारी फुलफिल होती है सेकंड इक्वेशन से। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दी हुई है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमारी क्वेश्चन वाली इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो कोइंसिडेंट लाइन में हमारी कंडीशन होती है A1A2 इक्वल्स टू B1B2 इक्वल्स टू C1C2। तो तीनों रेशियो को हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं 4x + 6y - 16 = 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से A1/A2 हो जाएगा 2/4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर आ जाएगा 1/2, और B1/B2 हो जाएगा हमारा 3/6, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और C1/C2 हो जाएगा -8/16, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन थी कोइंसिडेंट लाइन के लिए यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2 वो फुलफिल होती है हमारी ये सेकंड इक्वेशन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। दो इक्वेशन दी हुई हमें x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं जो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करने से बने हैं, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर पार्ट को हमें शेड करना है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। फॉर x - y + 1 = 0, x = y - 1, y जो इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, और 1 इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। तो y की वैल्यू जो भी पुट करेंगे हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। जैसे y की जगह अगर मैं लेता हूँ 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही y की जगह पे अगर हम ले लेते हैं 2, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब y की जगह ले लेते हैं 3, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं फॉर 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -12 इधर आके हो जाएगा +12, और 2y इधर प्लस कर रहा था तो इधर आके हो जाएगा माइनस, और 3 जो है इधर आके करेगा डिवाइड। तो यहाँ पर हम y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलती रहेगी। y की जगह अगर हम ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा -2 × 0 0, तो 12/3 हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ऐसे ही हम y की जगह ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6, तो 12 - 6 हो जाएगा 6, और 6 को 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही हम y की जगह ले लेते हैं 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 12 यानी कि 0, 0 को 3 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो चलते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी x - y + 1 = 0। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0 और 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। सेकंड पॉइंट था हमारा 1 और 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट था 2, 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। ऐसी ही सेकंड इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था 4, 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट था 2, 3, जिसको ऑलरेडी हम सर्कल कर चुके हैं। और थर्ड पॉइंट था 0, 6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बन रहा है हमारा ट्राइंगल। तो एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में जो ये पोर्शन है इसको एक तो शेड कर देंगे, और वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे। सबसे पहला हो जाएगा 2, 3, और सेकंड वर्टेक्स हो जाएगा -1, 0, और थर्ड हो जाएगा 4, 0। तो ये हो जाएंगे 3 वर्टिसेस हमारे ट्रायंगल के, और इस पोर्शन को हम शेड कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ होती है ये वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।